Good morning, students. Now, today's my topic is salts, chapter 2. This is the chapter name is acid, bases and salts. उसमें जो टॉपिक है salts, वो टॉपिक आज हमने करना है and I'll cover what are salts and what are different types of salts. तो इसके लिए salts के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है what are acids and what are bases. एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव रिप्लेसेबल H आयंस, जैसे HCl, तो H इसका रिप्लेसेबल है। तो ये सब एसिड्स हैं जिसमें स्टार्टिंग में H आता है। HCl, H2SO4, HNO3, ये सब एसिड्स हैं। और जो बेसिस होते हैं उनमें OH होता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस, OH आयंस, वो सब बेसिस होते हैं। तो सॉल्ट्स क्या हैं? सॉल्ट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय chemical reaction between an acid and a base. For example, NaOH and HCl, it forms NaCl plus water. यानी बेस का OH आयंस और एसिड का H आयंस ये दोनों मिलके वाटर बना देते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन के ऊपर कि कौन सा बेस और कौन सा एसिड आपस में कंबाइन करेंगे, तो इन कॉम्बिनेशंस के ऊपर डिपेंड होके देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. देयर आर 4 टाइप ऑफ सॉल्ट्स. दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कौन से हैं. मैं किन की बात कर रही हूँ? वो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस. स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जो कंप्लीटली आयनाइज कर देते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. वीक एसिड्स कौन से? जैसे एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, H2CO3. इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं लाइक NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जो रिएक्टिविटी सीरीज में स्टार्टिंग में आते हैं ना एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है. हाँ, तो ये उसमें है. और वीक बेसिस हैं NH4OH. Now, on the basis of the combinations of these 4 kinds, salts are of 4 types. First is salt of strong acid and strong base. यानी हम strong acids की लिस्ट में से एक एसिड ले लें और strong base के कैटेगरी में से हम एक बेस सिलेक्ट कर लें. उन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनेगा. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया हुआ है H2SO4 एंड NaOH. तो H आइंस और OH आइंस तो मिलके वाटर बना देंगे. बाकी जो कंटेंट बचता है, जैसे इधर से सल्फेट आइंस बचे, उधर से सोडियम आइंस, तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे एंड दे विल फॉर्म दिस सॉल्ट Na2SO4. अब क्या है कि अगर हम एक सॉल्ट लेते हैं जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये दोनों मिलके जो सॉल्ट बनाएंगे वो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाता है. व्हेन दीज सॉल्ट्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, अगर हम उसकी pH मेजर करते हैं तो pH जो है वो 7 आएगी. मीन्स दीज आर न्यूट्रल सॉल्ट्स. न्यूट्रल सॉल्ट्स का मतलब हो गया कि ना ये लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे, ना ये पिंक में. इसी तरह से सेकेंड कैटेगरी, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और एक वीक बेस ले लिया. दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा. इसका मतलब क्या होगा कि जो कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, जैसे यहाँ एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा. तो इनकी जो pH है वो भी एसिडिक वाली होगी, यानी इट वुड बी लेस देन 7. नाउ थर्ड कैटेगरी इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड हमने एक ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो वो जो एसिड बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉरी, जो सॉल्ट बनेगा वो उसमें NaOH बेस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, तो उसकी जो pH है नेचुरली बेसिक होगा. ये बेसिक सॉल्ट है, तो इसकी pH भी मोर देन 7 होगी. इसी तरह से फोर्थ कैटेगरी, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. अब हमने एक वीक एसिड ले लिया, एक वीक बेस ले लिया. अब इसकी pH क्या होगी? ये pH जो है ये डिपेंड करता है व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड टेकन एंड बेस टेकन. जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी pH भी उसी तरह से होगी.
यानी अगर NH4OH यानी हमने कोई बेस लिया है, उसकी स्ट्रेंथ यानी pH उसकी ज़्यादा आती है, तो नेचुरली वो जो सॉल्ट होगा उसकी pH जो है वो भी मोर देन 7 होगी. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ये दोनों जो है सॉल्ट बनाएंगे वो न्यूट्रल होंगे. अगर वो न्यूट्रल हैं, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है एसिड का और बेस का, तो pH आएगी अराउंड 7. दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ऑन दिस टॉपिक MCQs कैन बी आस्क्ड. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन. जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज़ द pH ऑफ दिस या Na2SO4 या Na3PO4, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपको ये देखना है पहले तो वो सॉल्ट है. अब सॉल्ट है तो उसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है. जैसे सपोज ये है सॉल्ट Na3PO4. सपोज इसकी pH मालूम करने आपको आ जाए, तो आपको ये पता है कि Na जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट है, PO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड का कंपोनेंट है. तो ये सॉल्ट हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का. तो इसकी जो pH है वो 7 होगी. तो जितने भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए सब इसी तरह से मालूम कर सकते हैं आप. अब जैसे सपोज ये आ गया K2SO4. सपोज इफ the question is कि what is the pH of this solution, या what would be the medium of the solution of this substance. So you should see potassium is from the strong base, sulfate is from strong acid. This is strong base and this is strong acid. तो इसकी कॉम्बिनेशन से जो pH आएगी वो 7 आएगी. So I think this topic is clear to you, and this topic is given on page NCERT book on page 29. A few lines only are given there, so that's why there is a need to cover this topic. बेटा मैं जो टॉपिक कवर करूँगी वो बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जैसे क्लासरूम टीचिंग होती है. ये पूरे नोट्स हो गए इस टॉपिक के. तो you can find such material in my upcoming videos. So all the best. You can make this, you can take the screenshot of this and you can preserve it. Thank you. Bye. Have a good day.